Good morning. Today we are going to discuss about personality development, which comes under psychology, a very important concept of psychology. Personality is a very vast area where there are so many factors are coming together and then it becomes personality. It is the combination of unique traits, patterns of thinking, feelings, and our behavior. Our personality reflects in our behavior. So, if we have to judge anyone's personality, we should check the behavior of that particular person. Concept of personality, individuality. Each and every person is unique. Our qualities are unique. Even two twin brothers or sisters are unique. दो जुड़वा भाई बहन भी एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके गुण अलग होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है, उनका टोटल पर्सनालिटी अलग होती है। इसीलिए इसको कहते हैं कि सबकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है। दूसरा है पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब है कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, हमारा फील करने का तरीका क्या है और हमारा बिहेवियर कैसा है, ये सब पैटर्न्स में आता है। ये हर किसी का अलग अलग होता है। इट इज़ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। इन्फ्लुएंस, पर्सनालिटी का इन्फ्लुएंस पड़ता है डिसीजन मेकिंग पे और सोशल कनेक्शन बनाने में। नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर मीन्स आवर सराउंडिंग, हमारी पर्सनालिटी को सीप करता है जो हमारा इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं, जिसको नेचर भी कहते हैं। एंड दूसरा नर्चर। नर्चर मतलब नर्चरिंग मीन्स पेरेंटिंग। नर्चरिंग मीन्स आवर केयर बाय आवर एल्डर्स। तो वो जो नर्चरिंग होती है हमारी स्कूल के थ्रू, टीचर्स के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे सीनियर्स के द्वारा, उसको कहते हैं नर्चरिंग। वो किस तरह की है, पर्सनालिटी को कैसे सीप करती है। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, नेचर पे भी और नर्चरिंग पे भी। दिस वन इज सिगमंड फ्राइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसको साइको एनालिसिस थ्योरी भी कहते हैं। और ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस जो पैटर्न है हमारी माइंड का, जो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, उसके बारे में है। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्राइड्स स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, ईट, ईगो एंड सुपर ईगो। ईट का मतलब होता है कि हमारा इमीडिएट जो डिजायर है वो क्या है, इमीडिएट डिजायर ऑफ आवर माइंड। और सुपर ईगो का मतलब होता है कि वी हैव टू जज इट। ये दिखता है कि जो हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो उसमें फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। डिज़ायर तो हो गई, बट वो सही है गलत है, राइट और रॉन्ग, वो सब सुपर ईगो डिसाइड करता है। और ईगो इन दोनों के बीच का एक ब्रिज है, पुल का काम करता है ईगो, जो रियल प्रिंसिपल्स पे आधारित होता है कि रियलिटी क्या है, क्या जो डिजायर है उसको फुलफिल करने का रियल वर्ल्ड से क्या कनेक्शन है, रियलिटी है उसमें या नहीं है, खाली इमेजिनेशन तो नहीं है। नेक्स्ट वन इज very important topic, that is into types of personality: introvert, extrovert, and ambivert.
इंट्रोवर्ट पर्सन, जो उसके नाम से ही आप जज कर सकते हैं। इन मतलब आउटसाइड, इनसाइड जो अंदर की तरफ है, जो अपने आप में ही हैप्पी है, खुश है। एक्सट्रोवर्ट मतलब एक्स मतलब जो आउटसाइड की दुनिया में, बाहर की दुनिया में खुश है। और एम्बिवर्ट मतलब यू कैन बैलेंस बिटवीन दीज टू, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. So there are so many qualities of introvert, there are so many qualities of extrovert, and there are so many qualities of ambivert. नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत पर्सनालिटी को सीप करने में इसका बहुत बड़ा रोल है. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज फंक्शनिंग, किस टाइप की हमारी पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या एम्बिवर्ट. उसी के हिसाब से हमारी जो पर्सनालिटी के जो ट्रेड्स हैं वो डिसाइड होते हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ईगो एंड सुपर ईगो. ईट का मतलब है कि अगर मैं एक केक को खाना चाहता हूँ जो मुझे प्लेजर देता है, और ये मेरी इमीडिएट डिज़ायर है कि मुझे कभी केक खाना है, ईगो कहता है कि पहले हेल्थ कंसर्न को भी देख लेते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है नहीं है हेल्थ के लिए. और सुपर ईगो कहता है कि इसकी क्वालिटीज़ क्या है, पहले हम इसकी क्वालिटीज चेक करेंगे और तब हम इसको खा सकते हैं. पर्सनालिटी ट्रेट्स, पहला है ओपननेस, openness to experience, curiosity, creativity, and willingness to embrace new ideas. Consciousness, intelligence, organization and sense of responsibility, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं. एक्स्ट्रा पर्सन मीन्स जो सोशल है, जो असर्टिव है, और जिसका सोशल इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सन, एक्सट्रोवर्ट. एग्रीगेबलनेस, एग्रीएबलनेस मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना. एम्पैथी मतलब टू अंडरस्टैंड द अनदर सिचुएशन एंड फोकस ऑन मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप. पॉजिटिव जो सकारात्मक रिश्ते हैं उनको मेंटेन करके चलना. न्यूरोटिसिज्म का मतलब है इमोशनल स्टेबिलिटी, एंजाइटी एंड टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस मोर फ्रिक्वेंटली. है ना, अपनी इमोशनल जो हमारी स्टेबिलिटी की है उसको मेंटेन करके रखें. इसके बाद है बिग फाइव मॉडल, इसको भी हमने डिस्कस किया है. ये बहुत बहुत आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो कहती है कि ये 5 जो ट्रेड्स हैं ये हर किसी के अंदर होनी चाहिए, जो पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं. पर्सनालिटी और रिलेशनशिप, अगर पर्सनालिटी अच्छी होती है तो हमारी रिलेशनशिप भी अच्छी होती है, हमारे सोशल कनेक्शन मजबूत होते हैं. हमारी पर्सनालिटी अच्छी होगी तो हम हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं. हमारी पर्सनालिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है हमारी एडजस्टमेंट के लिए, हमारी इंटेलिजेंस के लिए, हमारी सोशल कनेक्शंस के लिए, और हर उस चीज़ के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी है.
तो आज हमने डिस्कस किया पर्सनालिटी होती क्या है, एक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी को कैसे सेट करना है, और पहले अपनी नेचर को समझना है कि हम किस तरह की नेचर हमारी है, और हम किस टाइप की पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है या एम्बिवर्ट। फिर हमको उसको सेट करना, तो तभी हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग this lecture today. Thank you.